जब से देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने राजीव कुमार, तब से विवाद का सिलसिला शुरू हो गया। ईवीएम पर भी विश्वास खत्म होता चला गया और अब जब राजीव कुमार के जाने की तारीख आ गई है, तब एक और नया विवाद सामने आ गया है। 18 फरवरी को राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 17 तारीख को एक बड़ा ऐसा भूचाल खबरों में आ सकता है जो तहलका मचा सकता है, जो बता सकता है कि इस देश में आने वाली तारीखें चुनाव की किस तरह से तय होंगी, चुनाव की प्रक्रिया क्या होने वाली है, कौन व्यक्ति अब चुनाव के इस विवाद में नया शामिल होने जा रहा है, क्या इस देश का चुनाव वाकई में लोकतांत्रिक तरीके से होगा या फिर एक और नया घालमेल सामने आएगा। जी हाँ, इस खबर को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जरा भी लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको जरा भी अंदाजा है कि इस खबर का असर क्या होगा तो आप समझ जाएंगे। दरअसल दिल्ली में 17 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये कोई साधारण बैठक नहीं होगी, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनावी प्रक्रिया के भविष्य का निर्धारण करने वाली एक बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा होगी देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर। यह पहली बार होगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। क्या बदला है इस कानून से, जो कि 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान बना। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी एक महत्वपूर्ण सदस्य होते थे, लेकिन 2023 के नए कानून ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पैनल से हटा दिया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया गया। इस बदलाव ने सरकार को ज्यादा शक्तियां दे दी और विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सीधा अटैक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जरूरी क्यों है? ये नियुक्ति इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि इस साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा और क्या ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होगी या नहीं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की रेस में कौन लोग हैं? कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने 480 से अधिक आवेदकों में से 5 खास नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। इन नामों में सबसे आगे चुनाव आयुक्तों के नाम जो हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। उनके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी सुखबीर संधू भी दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हो रही है जब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गई। 19 फरवरी को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इस बीच कोई भी नियुक्ति होती है तो इसके कानूनी परिणाम होंगे। क्या ये लोकतंत्र की परीक्षा है? अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहेगी? क्या विपक्ष की आवाज सुनी जाएगी या फिर ये नियुक्ति महज औपचारिकता बनकर रह जाएगी? बिहार चुनाव और 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये नियुक्ति भारत के लोकतंत्र की परीक्षा साबित हो सकती है। अब सबकी निगाहें 17 फरवरी की बैठक और 19 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर टिकी है। क्या सरकार अपने पसंदीदा उम्मीदवार को नियुक्त करेगी या फिर विपक्ष की दलीलों का असर पड़ेगा? ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और इसके बाद 19 फरवरी को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ जो इन याचिकाओं पर भी सुनवाई करने जा रही है, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। न्यूज नशा आपको ये तमाम खबरें देता रहेगा। I'll come to the EVMs। बहुत बार EVMs के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूं, ताकि ये अभी अब स्लाइड्स भी आपको ये वाली सब हाथ की हाथ सोशल मीडिया पर भेजी जा रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए एक बार।
चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है, एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू वीटीआर। ईवीएम्स को वापिस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, please see the details. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer to them. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।